हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे कि सन 2026 में पद आने वाला है। क्या आने वाला है? पद। जो पद आपका प्यारे बच्चों सूरदास ने लिखा है, सूरदास के द्वारा रचित है। ये सूरसागर से लिया गया है, सूरसागर ग्रंथ से। और प्यारे बच्चों ये बहुत आता है। चरण कमल बंदो हरियाई में तीनों चारों इस पूरे पार्ट को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसका अर्थ बताने वाला हूँ, इसमें आपको कैसे करना है। प्यारे बच्चों अब आपका ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं इस तरह से तैयारी करा रहा हूँ, आप यार इस तरह से तैयारी कर लो प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट है आपके लिए। वीडियो को प्यारे बच्चों बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बना। प्यारे बच्चों वीडियो को आप स्किप कर गए तो ऐसे मानो कि आपके प्यारे बच्चों 10 नंबर खो गए। कितने खो गए? 10 नंबर चले गए। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो ऐसा समझ लो आपके 10 नंबर एग्जाम में लेस हो गए। प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ट्रिक से वहां भावार्थ लिखना है। बिल्कुल कुछ नहीं देखते कि ना आप भावार्थ लिख देंगे। प्यारे बच्चों बस वीडियो तक, ठीक है, एंड तक बने रहना है। ठीक है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो प्यारे बच्चे देखते हैं पहला क्या है हमारा। पहला इसका, ठीक है, पद पढ़ते हैं। और ये प्यारे बच्चों पद, तो ये किसने लिखा है? पद सूरदास ने। तो सर हम वहां जाके पहचान कैसे करेंगे सूरदास? प्यारे बच्चों आपको देखो ये इस पहचान में बता दे रहा हूँ इसकी ट्रिक। जिस वाक इसमें जिस पद में ये सूरदास मिल जाए तो ये कहाँ से आएगा? सूरदास। सूरदास ने क्या लिखा है? पद। तो सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत, सुन लो एक बार, सुन लो, नोट कर लो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद खंड के पद नामक, ठीक है, पाठ से लिया गया है। इसके, ठीक है, इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। अब इसका हिंदी भावार्थ लिखना है आपको। तो देखो पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं ऐसे प्रभु के चरणों की है, चरणों की वंदना करता हूँ, चरण कमलों की, जिनके चरण कैसे हैं? कमल जैसे चरण है। मैं ऐसे प्रभु की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। और जाकी कृपा गिर पंगुलाने, हाँ लगा ले। और अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगुर लांगे, अंधे को सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं भगवान, मैं शुरू से बताता हूँ, मैं भगवान श्री हरि के सुंदर चरण कमलों की वंदना करता हूँ और इनकी कृपा से, यानी कि जा की कृपा से। तो देखो आपने यहाँ चरण कमल बंधु हरियाई, इससे मतलब सीधी सी बात है कि भैया कभी कहते हैं कि मैं भगवान श्री हरि की, हरि मतलब हरि, भगवान श्री कृष्ण की क्या करता हूँ मैं? चरण कमल है, चरण कमलों की, जिनके कमल, जिनके चरण कमल जैसे हैं, उनके पैरों की क्या करता हूँ मैं? वंदना करता हूँ। बस बंधु हरिराई वंदना करता हूँ, ऐसे हो गया। और जा की कृपा, यानी कि इनकी, जा की कृपा से, इनकी कृपा से या जिनकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी, गिरी मतलब पर्वत लांघता है, यानी कि जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है, कूद सकता है। जाके कहा अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। अंधा को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई में सब कुछ देखने लगता है। सीधे बहरो सुने, यानी बहरा सुनने लगता है। क्या करने लगता है? बहरा सुना गूंगा पुन बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि भिखारी भी राजा बन सकता है उसकी कृपा, क्योंकि जब भगवान की कृपा हो तो उनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति भी क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। छत्र, सिर पर छत्र रख रहता है। कह रहे हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी, करना कवि सूरदास कहते हैं वे स्वामी बड़े दयालु हैं, और उनके चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदोती पाई, इसलिए मैं उन प्रभु के, मेरे बहुत ही करुणामय स्वामी हैं, बहुत ही करुणा निधान है, सब पे करुणा करते हैं, सब पे दया करते हैं। ऐसे प्रभु की मैं बार बार चरणों की वंदना करता हूँ। ये प्यारे बच्चों आपको ऐसा लिखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, इसी में से पढ़ के इसी का आंसर मैं, सब कुछ है। एक बार ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहो और आपको सब कुछ, ठीक है, फाइनल हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों। अवगत गत अभूगत गति कछु कहते नावे। तो कह रहे हैं भगवान की वास्तविक अवस्था जो है वो स्वरूप ऐसे है, उनके शब्दों का हम बखान नहीं कर सकते। अवगति गत कछु कहते ना आवे, जो भगवान की जो वास्तविक अवस्था है उसका स्वरूप ऐसी है कि उसके हम अपने शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकते। शब्दों में भगवान की प्रभु का कोई बखान नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जय गूंगे मीठे फल को रस अंतर ही गत ही भावे। जैसे गूंगा है, अब गूंगा को कोई आप फल दे दो, मीठा फल दे दो, तो वो उसका स्वाद तो वो क्या है? उसका स्वाद तो वो ले सकता है, मगर उसको वो बखान नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, वो उसे अंदर ही अंदर भाता है। क्या भाता है? अंदर ही अंदर भाता है, उसे वो बखान नहीं कर सकता।
उसी प्रकार प्रभु की, ठीक है, जो वास्तविक अवस्था है उसका बखान नहीं किया सकता। कह रहे हैं परम स्वाद सब ही, परम स्वाद सब ही तू निरंतर अमित तोष उपजावे, और मनवानी को अगम गोचर जो सो जाने सो पावे। कह रहे हैं भैया कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद वो नहीं करता, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर का आनंद केवल भीतर भीतर महसूस किया जाता है। ईश्वर का जो आनंद है, जो भक्ति में जो रस है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे हम बखान नहीं कर सकते। भगवान का जो प्रेम है, ठीक है, भगवान का जो प्रेम है, आनंद जो सर्वोत्तम है, जो निरंतर असीम है, क्या है, असीम है, वो हमेशा संतोष क्या करता है, संतोष उत्पन्न करता है। और मनवाणी को अगम गोचर जो जाने सो पावे, भगवान मन और वाणी से परे हैं, उन्हें वही जान सकता है, उन्हें वही जान सकता है, ठीक है, जिसने उन्हें सच्चे मन से पाया। उन्हें वही जान सकता है जिसने उन्हें सच्चे मन से पाया है। भगवान को हर कोई नहीं जान सकता, जो इसने, जो मनमानी को जो जाने सो पावे, उन्हें जो सच्चे मन से जपता है भक्ता है, वही उन्हें जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जगत बिन है निरावल कित धावे, रूप रेख गुण जाति बिनु निरावल कित धावे। कह रहे हैं भगवान का कोई रूप, रंग रूप या कोई जाति नहीं है, किसी भी पे वो आश्रित नहीं है, वो इन चीजों से परे हैं। और कह रहे हैं सब विधि आगम विचारो सूर श्याम सुगावे, सब विधि आगम विचारो सूर है, सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं भगवान हर प्रकार के समझ से परे हैं, इसलिए कवि सूरदास उनके हैं रूप वाले स्वरूप का क्या कर रहे हैं, ठीक है, गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं, उनका गान कर रहे हैं, उनके पद गा। तो ये आपके दो प्यारे बच्चों कंप्लीट हुए। मैंने आपको ऐसे बताया है प्यारे बच्चों। इसमें क्या बताया है कि जो अवगत कहत नाम है, जो भगवान की महिमा, भगवान की प्रतिमा का उनके कोई वर्णन नहीं कह सकता। भगवान का कोई वास्तविक रूप नहीं है। जैसे गूंगा मीठे फल का खाता है और अंतर बहाता है, वो बता नहीं सकता, बखान नहीं करता। ऐसे भी कोई भक्त अपने प्रभु की जो वंदना करता है तो उसका वो बखान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आनंद वो उसी प्रकार अपने अंदर ही महसूस करता है। भगवान का प्रेम और आनंद सर्वोत्तम है, जो निरंतर असीम संतोष उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों इसका बखान नहीं किया सकता। अगला देखते हैं किलकत वाला जी। देखते हैं प्यारे बच्चों, किलकत काना घुटरन आवत, किलकत काना घुटरन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़वे धावत। तो किलकत काना घुटन आवा, यानी कि कान्हा जी जो हैं छोटे हैं, बाल रूप है, नन्हे कृष्ण है, वो घुटनों के बल हैं चलते हैं, आ रहे हैं और खुशी से क्या कर रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, खुशी से किलकारियां मार रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं और घुटन के बल चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भूलकर, और मन में मन कनकंद के आंगन, और अपने नंद के आंगन क्या कर रहे हैं, बाबा है नंद के मन में, नंद के आंगन में, और नंद बाबा के सोने चमकते आंगन में वे अपना प्रतिमा यानी परछाई, ठीक है, परछाई को पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं घुटन के बल। और कह रहे हैं कबहू निरखई हरि आप छो को कर सो पकड़न चाहत। और कह रहे हैं कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कौन चाहते हैं, नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण बाल कृष्ण कह रहे हैं कबू निरखे हई आप छाया को करी सो पकड़न चाहत, अपनी छाया को, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। और किल कई हसत राजत दे दतियां, और पुण्य पुण्य तही अवगाहत। किल कई जब वो किलकारी मार के हंसते हैं, किलकारी मार हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत बहुत सुंदर लगते हैं, और बार बार उसी छाया में क्या होते हैं, वो लिपटने की कोशिश करते हैं, अपनी छाया को अपने आप में मिलाना चाहते हैं। और कनक के भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजती है, कनक भूमि में ये छाया और ये उपमा राजती। और कनक भूमि में एक छाया और ये राजती। कह रहे हैं सोने जैसे फर्श पर उनके हाथ पैर की छाया बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सोने जैसा फर्श है, उनकी जो छाया है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और कर कर पृथ्वी ने वसुधा कमल बैठई साजती, और ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी पर कमल के फूलों की सुंदर बैठक सज गई हो। और बाल दशा सुख निरखई जसोदा पुन पुनंद बुलावई। और कृष्ण की बाल लीलाएं देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती है और बार बार नंद है बुलाती है। क्या करती हैं,
बार बार बुलाती हैं। अचरा अचरा तरले ढाक सूर प्रभु को दूध पिलावतई। और क्या कर रही है, फिर वे कृष्ण को गोद में लेकर आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों ये बताया गया है कि जो हमारे कान्हा हैं, छोटे हैं, वो घुटरन हैं, नंद के आंगन में क्या कर रहे हैं, अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं और अपनी हैं, और वो हंस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, उनके 2 दांत दिख रहे हैं, और माता यशोदा बुला रही हैं और उन्हें बाल तक अपने हैं नंद को, उनको श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठा के अचला से ढककर उन्हें दूध पिला रही हैं। बड़ा अच्छा सुंदर, ये बहुत अच्छा है, सुंदर वर्णन किया है हमारे सूरदास जी ने। तो प्यारे बच्चों, हम पहचानेंगे कैसे? देखो इसमें ये सूर आ गया, क्या आ गया? सूर। तो पहचान लेंगे, पार्ट्स लिया है सूर नामक से, तो आपका संदर्भ हो जाएगा और आप इसका हिंदी अर्थ में आपको बता ही रहा हूँ, इस प्रकार आप लिखते रहेंगे। चौथा देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं पूरे पाठ कराऊंगा आपका, कहीं से भी कोई आ जाए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मैं अपनी सब गाय चरायो पर प्रात होए बल के संग जो तेरे न कहीं न रहो। कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सारी गाय खुद चराऊंगा मैया, और प्रात बल के संग जो है तेरे कहीं न रहूंगा। अब मैया सुबह होते ही है बलराम दाऊ के साथ जाऊंगा, और तुम्हारे रुकने पर भी नहीं रुकूंगा, तेरे पास न रुकूंगा भैया। ग्वाल वाल गयों के भीतर न को डर नहीं लागत है। जो ग्वाल वाल है मेरे संग, उन गैयों के संग मुझे बिल्कुल डर न लागत उनके साथ में। और आज न सोवो न दुहाई रे न रहो न जागत। आज मैं न सोऊंगा भैया, ठीक है, अगर मैं आज मैं न सोऊंगा, नंद बाबू मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं रात भर चाहे मुझे जागनू ही क्यों ना पड़े भैया। और ग्वाल वाले सब गयो चराए, मैं घर क्यों बैठो। जो ग्वाल वाले हैं सब गाय चराने जाते हैं और मैं घर में बैठो, तो भैया मैं घर में क्यों बैठो। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान हो दे हो। तो कह रहे हैं अब हम भैया तुम चिंता मत करो, सुबह है सुबह जाग कर और मैं फिर वापस आ जाऊंगा भैया, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गाय बिल्कुल आराम से चरा लूंगा। ऐसे मैया से जिद कर रहे हैं कि मैया मैं अब घर में ना रहूंगा, सब ग्वाल वाल तो गाय चराने जा रहे हैं और मैं क्यों ना चराऊं, मुझे बिल्कुल डर ना लागत है। ऐसी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कौन? कन्हैया, बाल कन्हैया। और कह रहे हैं भैया मैं अब ग्वाल वालों के संग गाय चराऊंगा। ऐसी मैया से प्रार्थना और जिद हट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे 4 पद पूरे हुए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने इसका अर्थ समझा दिया। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।